दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों अगर आप लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती के लिए अपने फॉर्म में संशोधन करना चाहते हो, चाहे वो आरओ एआरओ हो, स्टाफ नर्स हो या एपीएस भर्ती हो या अन्य कोई भी आने वाली भर्ती हो, कई सारी भर्तियों के फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। तो आखिर संशोधन करने में छात्र अब काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ओटीआर लागू होने के बाद अब प्रक्रिया काफ़ी बदल चुकी है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो में आपको बता रहा हूँ सारी डिटेल्स। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेवा आयोग की वेबसाइट पर हैं। अब यहाँ पर आप लोग को समझना होगा कि कोई भी फॉर्म, जैसे सपोज करो यही समीक्षा अधिकारी की बात कर लेते हैं, ये फॉर्म इस समय चल रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्म में संशोधन करने के लिए आपको दो तरीके से संशोधन होना है। यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक है या फिर आपने गलत पद के लिए आवेदन कर दिया है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कहाँ वीडियो मिलेगा? तो आप हमारे चैनल पर जाओगे और यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। ये देखो यहाँ पर है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ लो जी टेंशन खत्म कर लो फॉर्म संशोधन। इस वीडियो मैंने सारी डिटेल्स बता रखी है कि अगर पद में कोई गलती हो गई है, ठीक है, या क्वालिफिकेशन में आपने गलत भर दिया हुआ, तो आप इस वीडियो को देख करके कर सकते हो। लेकिन बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका एड्रेस गलत हो गया है या आपका हाई स्कूल की डिटेल गलत हो गया है या फोटो साइन गलत हो गया है, उसको तो री अपलोड करना है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है, बेसिक डिटेल्स आपकी कहाँ से मॉडिफाई होंगी? वो आपकी मॉडिफाई होंगी यहाँ से ओटीआर पोर्टल से। ठीक है, जहाँ से आपने ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, इसी पोर्टल से आपकी बेसिक डिटेल्स जो है मॉडिफाई होंगी। तो आपको ओटीआर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हैं या ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं या ओटीआर नंबर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ओटीआर नंबर भी नहीं पता है, उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि आखिर ओटीआर नंबर कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो ओटीआर नंबर अगर आपको नहीं मिला अब तक, तो आप चेक कर सकते हो, 2 मिनट के अंदर ओटीआर आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। पिछले 15 मिनट से लॉगिन करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात, ओटीपी 10 मिनट बाद आता है। ओटीपी आ भी जाता है तो फिर ओटीपी डालने के बाद लॉगिन करते हैं, तो ये घूमता रहता है, लॉगिन हो नहीं पा रहा है। अब देखो, मैं आपके सामने लाइव लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लॉगिन कर दिया। अब किस्मत की बात है लॉगिन हो जाए तो, नहीं तो ऐसे चक्कर घूम रहा है। एक्चुअली में वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सर्वर इनके काम नहीं कर रहे हैं। और लोक सेवा आयोग पहले ही कह रहा था कि जब आरओ का फॉर्म आएगा तो वेबसाइट में दिक्कत होगी और फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। इस बार कई बार अल्टीमेटम दिया लोक सेवा आयोग ने कि आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, कुछ गलतियां उसको मिस्टेक कर लीजिए, मतलब सही कर लीजिए उनको। तो फिलहाल ये ऐसे चक्कर लगाता रहता है, लॉगिन नहीं हो रहा है। आपका हो जाए तो आप कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, करना आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ओटीआर पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मॉडिफाई ओटीआर। ठीक है, तो कोई चक्कर खत्म हो गया, लेकिन अभी तक ये लॉगिन हुआ नहीं है। ठीक है, आपके सामने देखो लाइव चल रहा है सब कुछ। चलो, मैंने एक बार फिर से लॉगिन करने का प्रयास किया है। अगर लॉगिन हो जाता है तो मुझे बताने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। अगर लॉगिन नहीं होता तो फिर आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा कि करना क्या है, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, जब तक ये चक्कर लगा रहा है तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। लोक सेवा आयोग की तरफ से देखिए कुछ क्वेश्चन की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि कैसे आप संशोधन कर सकते हैं अपने ओटीआर में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, नीचे आप आओगे, आप आ जाओ यहाँ पर। देखो, कुछ लोग फोटो साइन को लेकर कह रहे थे कि मेरा फोटो साइन सेव नहीं हो रहा है, तो यहाँ बताया गया है फोटो साइन करने के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनका ध्यान रखना है। फोटो का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और हस्ताक्षर 10 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा है, अगर मैं अपने ओटीआर में बदलाव या सुधार करना चाहता हूँ तो क्या कर सकते हैं हम।
यहाँ पर बताया गया कि OTR में कुछ फील्ड ही संशोधन योग्य हैं, यानी सारी फील्ड आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो संशोधन योग्य फील्ड हैं उनको आप कितनी बार संशोधन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन आप देखिएगा OTR पोर्टल पर जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, लिख करके आता है कितनी बार आपको संशोधन करने का चांस है। आगे लिखा लेकिन कुछ परिवर्तनशील नहीं है। इन क्षेत्रों को बदलने के लिए उम्मीदवार को प्रासंगिक प्रमाण पत्र के साथ इस पोर्टल पर जाकर के आपको अनुरोध करना होगा या रिक्वेस्ट डालनी होगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखो चक्कर लग रहा है, तो एक बार लॉगिन आप कर लीजिए यहाँ पर और देखिए आपका गलत क्या क्या है। ठीक है, जो चीज़ें आपकी गलत हैं अगर वहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको मॉडिफाई करने का, उनको सुधार करने का, तो आप उनको सुधार कर दीजिए। नहीं ऑप्शन आ रहा है तब क्या करोगे, तब आपको यहाँ पर करना है एक काम, आपको जाना है रिक्वेस्ट हेल्प वाला एक पेज मिलेगा, नहीं तो आप OTR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे आई थिंक, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प वाला पेज दिया गया है। ठीक है, तो आप हेल्प वाले पेज पर जाना और यहाँ पर ना मिले तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस में चले जाना। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया गया है, कहीं से भी आप जाना और यहाँ पर आपको एक ग्रेवियंस डालना होगा, रिक्वेस्ट डालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई थिंक कहीं पर दिया होगा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, यहीं पर आपको जाना होगा। हाँ, यहाँ पर देखो ऑफिशियल वेबसाइट जो मेन वेबसाइट है यहीं पर आपको नीचे मिल रहा है ग्रेवियंस का, आप यहाँ पर चले जाना। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, फोन नंबर डालना और कंप्लेंट में यहाँ पर डाल देना OTR रिलेटेड इशूज या प्रॉब्लम्स, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर OTR नंबर डालना है, क्या आपकी समस्या है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर अपनी समस्या को डिटेल से लिख देना, इंग्लिश में लिख देना। ठीक है, डिटेल से, ना इंग्लिश आती हो तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल करके यहाँ से प्रीव्यू करके सबमिट कर देना, तो लोक सेवा आयोग की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा आपको। समझ गए, तो जो डिटेल, जैसे बहुत लोग कह रहे थे हाई स्कूल की डिटेल में संशोधन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख दो, इसके बाद रिप्लाई आएगा वहाँ से, तो उसमें आप बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप अटैच करके भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा और जो डिटेल्स वगैरह हैं नॉर्मली वो आपकी OTR से मॉडिफाई हो जाएंगी। हालांकि एक बार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे OTR पोर्टल पर लॉगिन करके आप बाकी डिटेल संशोधन करेंगे, तो अगर आप देखना चाहो तो हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा आपको, वो वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यही वाला वीडियो जो स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको। ठीक है, RO फॉर्म करेक्शन कैसे करें, ये वाला वीडियो, इसी में मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी, वो आप वहाँ से कर सकते हो। अभी यहाँ पर अगर लॉगिन हो जाता तो मैं तुरंत आपको बता देता, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया कैसे कैसे आप काम करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समराइज कर लो। OTR पोर्टल पर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप देखना वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मॉडिफाई योर OTR डिटेल्स, उस पर क्लिक करना। जो डिटेल्स मॉडिफाई हो रही हो वो कर लेना। अगर कोई डिटेल्स ऐसी है जो आपकी गलत है, वो मॉडिफाई नहीं हो रही है, तो आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर ग्रेवियंस में जाना है, नीचे साइड मिलेगा ऑप्शन ग्रेवियंस सजेशन इंक्वायरी, यहाँ पर जाकर के आप यहाँ पर अपना समस्या बता सकते हो। ठीक है, वहाँ से रिप्लाई आएगा लोक सेवा आयोग की तरफ से और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज करके उसको संशोधन करवा सकते हो। जैसे सपोज करो आपकी हाई स्कूल की डिटेल्स गलत हैं तो उसको आप यहाँ के थ्रू करवा सकते हो। अच्छा, इतना करने के बाद अब जो मेन काम है वो आपको जरूर करना है। वो करना क्या है, जब आपका OTR डिटेल सारी सही हो जाए, लेकिन अगर आपके भर्ती के फॉर्म में कोई मिस्टेक है, ठीक है, जैसे सपोज करो RO की भर्ती में कोई मिस्टेक है, तो RO वाले में जाकर के आप यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लॉगिन OTR बेस्ड डैशबोर्ड, वेबसाइट पर आओगे हमारी governmentjobcenter.com में, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन OTR डैशबोर्ड, यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड, ये देखो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर OTR के थ्रू लॉगिन करना। इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने RO का फॉर्म भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका समीक्षा अधिकारी का फॉर्म ये है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये भी यहाँ पर दिखा रहा है। जब आप OTR मॉडिफाई कर लोगे, OTR में सारी डिटेल्स चेंज हो जाएं, अब आप चाहते हो कि वो आपका जो डिटेल्स हैं
ऑटोमेटिक चला जाए आरओ एआरओ के फॉर्म में, जो कि आपका पहले गलत था। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंक योर डाटा विद ओटीआर। तो यहाँ से उस डाटा को सिंक कर सकते हो। सिंक करने के बाद जिस भी भर्ती में चाहते हो कि आप वो डिटेल्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएं, उस भर्ती के सामने यहाँ पर देखो लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखो यहाँ पर अपडेट एप्लीकेशन डाटा एज पर ओटीआर डिटेल्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमने ओटीआर में मॉडिफाई किया ही नहीं है। तो जब आप ओटीआर मतलब वहां से मॉडिफाई हो जाएगा आपको, तो पहले सबसे पहले यहाँ क्लिक करना सिंक योर डाटा विद ओटीआर सर्वर, तो यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे, इसके बाद ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा आपका। इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स जो ओटीआर पर हैं वो आपके आरओ एआरओ के या जिस भी भर्ती के फॉर्म में चाहोगे वहां पर चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप संशोधन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसके हालचाल देख लो, अभी भी ये घूम रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सर्वर की समस्या इस वजह से हो रहा है। बाकी मुझे लगता है जो मैंने बताने की कोशिश करी आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट डाल देना अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो। धन्यवाद।